नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान। मैं फिर उस गांव में आया हूं ज्ञानकोल खास में, जहां आपको एक बार हमने दिखाया था यही बार का और यही नदी को हमने दिखाया था कि जहां पर ये कटान हो रही थी। और फिर उस कटान के दौरान ये पूरे गांव में जो है कि पूरे यह दिखाया था कि जो है कि राम जानकी मार्ग चल रहा है। राम जानकी मार्ग में पानी जाने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा और कटान के लिए हमने दिखाया था। और यहाँ पर कुछ अधिकारी हैं तो कह रहे हैं कि यह सारा दायित्व तो बनता है एशियन का। ये मेरा जो है कि काम नहीं है कि मैं बाइट नहीं दे सकता, मेरा काम देखभाल का है। अधिकारी से हमारी बात हुई, उन्होंने यह कहा और मैं आपको सीधे सीधे मैं कहूँगा कि उस गांव को दिखाओ। अभी तो नाव का उपलब्ध नहीं है और कोई अधिकारी भी यहाँ उस समय मौजूद नहीं है। केवल एक अधिकारी मौजूद हैं जो है कि वो बेचारे लगे हुए हैं और उनके लगने में जो है कि अधिकारियों का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अधिकारी कब आए और कब मैं उस गांव में चलूं। लेकिन उस गांव में जो है कि खाली करा दिया गया है। और नदी का कटान मैंने आपको दिखाया था कि वह नदी का कटान जो है कि वह बहुत दूर था, लेकिन उस समय जब हम आए थे तो बहुत नजदीक थी। अब तो हमको यह लग रहा है कि जाने के बाद पता चलेगा कि कोई घर उस नदी में प्रवाहित हुआ कि नहीं हुआ। अब कुछ महिलाओं को मैं कहूँगा कि महिलाएं हेल कर आ रही हैं और यहाँ कोई व्यवस्था सुचारू रूप नहीं है, कोई नाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई आने जाने के लिए। तो मैं उन महिलाओं से नज़दीक आ रही हैं तो मैं उन महिलाओं से पूछूंगा कि आपको कितना तकलीफ हो रहा है आने में और जो है कि उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो उस महिला नज़दीक आ गई हैं और मैं भी पानी में हूँ। मैं पूरा पानी में ही हूँ और दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन से यह कहूँगा कि वह पानी में ये दिखाते रहें। और महिला जो है कि आ रही हैं और महिलाओं से मैं बात करूँगा और दिखाया था, लेकिन अधिकारियों को कान में जो कि जूं नहीं रेंग रहा है। यहाँ के सांसद के कान में जूं नहीं रेंग रहा है और सांसद महोदय का क्या अभी तक आए कि नहीं आए ये हमको तो पता नहीं है। लेकिन मेरा काम है खबर दिखाना और लोगों से बात करना। आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है आप बताएं। रुक जाइए एक मिनट, इसी पानी में रुक जाइए, वहीं रुक जाइए। क्या परेशानी है? क्या कोई घर, जब उस बार हम आए थे तो आप थी, तो जब कटान हो रहा था तो कटान के समय में जो है कि आप कोई घर नदी में समाहित हुआ कि अब बचा हुआ है? अभी बचा हुआ है, अभी समाहित नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या कहना है आपको, कितना दिक्कत हो रहा है? अब दिक्कत ये बा कटान आ गल बा, घर के लगे नदी। कटान कहाँ तक है? घर से कि यानी कटान घर के पास सट गया है, एकदम सट गया है। देखिए महिला बता रही है कि घर के एकदम पास सट गया है। और वहाँ अधिकारी लोग आए थे? हाँ, अधिकारी आए। आपको राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। हाँ, राशन सरकार राशन दे रही है। तो अधिकारी लोगों से क्या मांग किए आप? ये मांग बात है कि मन हमनी का घर बच जाओ। घर तो नहीं बच पाएगा, जब नदी पास में आ गई है तो घर तो नहीं बचना है। घर नहीं बचित, कहीं जमीन जायदाद कहीं हमनी ऊंचे जगह दे दा, कहीं सरकार यानी ऊंचे जगह पर दे कि आप लोग तो बनवाएंगे कैसे? जब पैसा रहेगा तभी तो बनवाएंगे। सरकार बनवा के दे। अच्छा, सरकार बनवा कर देगी? क्या सरकार से मांग कर रही है बनवाने के लिए? हाँ, सरकार यह सरकार से कह रही हैं कि सरकार बनवा कर मकान हमको दे और कहीं ऊंचे स्थान पर दे कि हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बने रहिए बाबूलाल सक्सेना के साथ। कैमरामैन पर्सन बाबूलाल सक्सेना, देखते रहिए दैनिक हिंदुस्तान। नमस्कार। जो कि बैठ कर दिखा रहा था कि ये अधिकारी आने वाले हैं, क्योंकि अधिकारी महोदय पहुंच चुके हैं। मैं उनसे जानने का कोशिश करूंगा कि वह कौन कौन सी चीज का व्यवस्था कर रहे हैं और किस उनको जो है कि मैं सीधे उनके डायरेक्ट चलता हूं, पहले उनके व्यवस्था के विषय में। सर नमस्कार, आप अपना नाम पहले परिचय बता दें। मैं जेपी सिंह, अधीक्षण अभियंता जी। साहब, चीफ साहब हैं, एसी साहब, एक्सीएन साहब हैं, यही हैं, सारा हमारी टीम है। जी जी। यहाँ पे हम लोग करीब 20-25 दिन से ज्ञानकोल गांव में कटान हो रही थी जी। उसके सुधारात्मक, उसके एंटी इरोजन वर्क का काम कर रहे थे जी। अब तो पानी ज़्यादा बढ़ गया है जी, फिर भी काम कोशिश कर रहे हैं कि गांव जितना है बचा रहे। अब किसी तरह शायद अब दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रास्ता तो बंद हो गया है जी। नहीं तो वहां तक जाते हम लोग, देखते भी कोशिश करेंगे वहां तक जाने की। बाकी और किसी तरह कोई कटान नहीं हो रही है इस समय। सर इसके पहले हमने दिखाया था, मैं दैनिक हिंदुस्तान से मैं दिखाया था कि जो है कि कटान सर जी लगे हुए थे और लगने के बाद कुछ नहीं तो 1 बीघा की दूरी पर नदी थी उस समय। और उस समय दिखाया था तो उस समय है कि जो कि अधिकारी लोगों को
अगर यह काम अगर पहले ही कर लिया जाए, कटान का पहले ही कर लिया जाए, तो उस पर क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि जब दूर थी ना, तभी से शुरुआत से कटान रोकने लगे थे हम लोग। जी। कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब वो कटान एकदम धारा डायरेक्ट स्ट्राइक कर रही है नदी, तो प्रयास किया गया नहीं। अब तक तो पूरा गांव उड़ जाता, हम लोग प्रयास नहीं किए होते, सिंचाई विभाग प्रयास नहीं किया होता तो पूरा गांव उड़ जाता। इसमें करीब जब 25-30 मीटर आगे से हम लोग इसमें परकूपाइन वगैरह सब डालना शुरू कर दिए थे, और ये 15 दिन पहले से कार्य चल रहा है हम लोग। सर ठीक है सर, इसके पहले अगर यही जो कि काम हम जैसे मई, जून, जुलाई, हम जो रहे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से यह काम अगर करें या तो धारा को भी मोड़ा जा सकता है। नदी का कोई भविष्य नहीं बता सकता है। वो जब नदी जब अपना मींडरिंग करती है, कोई पहले से मई जून में इसके बारे में कोई नहीं कयास लगा सकता कि कहाँ काटेगी, किधर जाएगी। वो तो जब पानी बरसात आता है, इस तरह की जैसे बंधा तो है नहीं कि हम बंधे को अपने सुरक्षित कर लें, ये तो जमीनी कटान है, वो किधर भी जा सकती है। मींडरिंग को पहले इसमें एसेस नहीं किया जा सकता। वो जब कटान शुरू होती है तभी हम उसमें कटाव निरोधक कार्य कर सकते हैं। उसके पहले कयास लगा के नहीं कहीं भी बोरी पत्थर डाल सकते हैं। कयास लगाकर जो कि बोरी पत्थर हम नहीं डाल सकते हैं, जैसे आपने कहा। सर आप क्या कहेंगे इस पर? आपके जो कि सहयोगी कहे हैं इस पर बहुत बढ़िया सी बात तो दिया नहीं, वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। और जो आप अभी परियोजना की बात कर रहे थे कि पहले तो कोशिश की गई है, आप स्ट्रीम में इन्होंने काम किया है। जैसे एक बार और हमने दिखाया था, जैसे उस स्कूल को जो है कि नदी ने अपने अंदर समाहित कर ली थी, वहां भी हमने दिखाया था, वहां भी अधिकारी पहुंचे थे। तो फिर एक बार फिर हमने यहाँ आकर दिखाया। जब हम लोगों को पता चलता है तो हम लोग दौड़ते हैं, बाढ़ में चलने का भी काम करते हैं, और साथ साथ भी अधिकारियों को हम लोग यह कहते हैं कि भाई उसको देखें, उस गांव को देखें, उस गांव को बचाएं। वो गांव जाएगा तो जाएगा कहाँ? इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गांव को बचाने का काम तो हम लोग करते हैं जी, लेकिन प्राथमिक रूप से हमारा काम जो है जी, बंधा बचाना है। जी। और चूंकि ये फ्लड प्लेन जोन में ये गांव बसा हुआ है, जी, तो इस गांव में जब भी बाढ़ आएगी जी, तो अपना ये जब नदी अपना रुख बदलती है तो कटान करती है। जब ये अपना रूप धारण करेगी तो कुछ न कुछ करेगी। कुछ करेगी। यानी ये कहने का मतलब ये इधर भी कर सकती जैसे है आप और ये उधर भी समझिए कर कि अभी बाढ़ आ गई जी, तो पानी बढ़ गया तो ये देखिए यहाँ तक पानी आ गया जी। तो इसको हम नहीं रोक सकते। सर ठीक है, एक मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और चल रहा है कि जैसे मान लीजिए कि नदी की कटान है और तेजी से वो प्रवाहित कर रही है, और यहाँ ही आपका जानकी मार्ग रोड है या तो यह जानकी मार्ग रोड है, अगर वो प्रवाहित करते तो रोड को कैसे आप लोग बचाएंगे? रोड बचाने का काम पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी का है कि जैसे आपने कहा कि यह काम जो है कि पीडब्ल्यूडी का है, यह पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है और पीडब्ल्यूडी इसको बचाने का काम करेगा। मेरा काम जो है कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा काम यह है, यही है कहना आपका? हर विभाग की अपनी संपदा है जी, और उस संपदा को जैसे इलेक्ट्रिक पोल है जी, तो इस इलेक्ट्रिक पोल जब गिरने लगेगा इसको बचाने का काम बिजली विभाग आएगा जी, उसका काम है। मेरा काम है फ्लड प्लेन जोन में हमको जनरली सामान्यतया हमको काम नहीं करने का चाहिए। हमें काम करना है जैसे फ्लड प्लेन जोन से बाहर जब हम कोई बंधा बनाते हैं उसको इंटीरियन करते हैं, विशेष स्थिति में कहीं कटान या जमीनी कटान होती है, उस स्थिति में हम जब देखते हैं कि कोई वहाँ पे जान माल का खतरा है, कुछ है, तो अपनी हम कोशिश करते हैं। लेकिन नदी के सामने, प्राकृतिक आपदा के सामने हमारा जितना चल पाता है उतना ही मैं कर पाता हूँ। और मैं अपने कैमरामैन के साथ हूँ और कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार उसको दिखा दें उस घर के लिए जो है कि वह जो है कि जहाँ कटान अभी रुकी हुई है, पानी आ गया है, ज़्यादा आ गया इसलिए कटान नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बार अपने पुनः आता हूँ और अधिकारी जो हैं कि अफसर क्या कहेंगे? आप भी हैं, साथ में हैं, सहयोगी हैं, क्या कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, सर ने जो कहा बिल्कुल ठीक है। सर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। कैमरामैन के साथ बाबूलाल सक्सेना, नमस्कार।